सब्सक्राइब करें थैंक्स ईशो चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि परमेश्वर की जो भी हम आप विनती और निवेदन आप तक भेजना चाहते हैं वो आप तक पहुंच सके और आप सुबह शाम प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष आपको दे सके। इस लॉर्ड पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर से समय के लिए कि खुदावंद आपने हमें जीवन, आपने हमें आशीष दी। इस सुंदर से शाम के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि खुदा आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा। आपने मेरे घर परिवार, मेरे माता पिता भाई बहनों को सभी को आपने सुरक्षित रखा। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारे जीवन में सबसे बड़ी दिक्कत इसी बात की है कि बेविचार का मतलब ये होता है कोई भी यंग लड़का या लड़की होती है, अदरवाइज बहुत सारे ऐसे जो हमें लगता है या इंसानों को लगता है कि हमें उससे बहुत शांति मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। शांति के बजाय उसको हो सकता है कुछ पल के लिए बहुत अच्छा लगे ये सब बातें, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने आने वाले समय में तो बहुत कष्ट उठाएगा, तो बहुत जीवन में पछताएगा। इस बात को हमें भी समझना चाहिए और हर एक मसीह भाई बहनों को समझना चाहिए कि आखिर बेविचार के लिए परमेश्वर ने इतना क्यों जोर दिया कि तुम नहीं करना। बेविचार में बहुत सारी चीजें आती हैं, मतलब किसी के ऊपर कुदृष्टि डालना, चाहे वो वस्तु हो, चाहे निर्जीव हो, चाहे वो सजीव हो। इस बात को हमें इस तरीके समझना है कि यदि आज परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, मान लीजिए कि हम किसी बच्चे को परेशान करते हैं, बहुत सारे लड़के होते हैं जो बहन बेटियों को छेड़ते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मैं जानता हूँ कि संसार में पाप है। आपने देखा था बहुत सारी बातें होती हैं और आज भी हमारे समाज में, आज हमारे गांव में, आज हमारे शहरों में, आज हमारे देश में, विदेशों में भी, अदरवाइज जो भी स्टेट है, जो भी आज देश है, हर एक देशों में ऐसी ऐसी घटनाएं डेली देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी आज हमें किसी चीज का पछतावा नहीं होता है। हम इंसान हैं, लेकिन हमारे पास इतना घमंड है। सोचिए, एक इंसान इतने घमंड के साथ बोल सकता है, वो कहता है कि मेरे पास दौलत है, पैसा है, शोहरत है, नाम है, लेकिन परमेश्वर के बेटे जो बेटियां होते वो कहते हैं मेरे साथ परमेश्वर है, मेरे साथ वो स्वर्ग का राजा है। आज इस बात पे आप घमंड करिए। संसार के लोग तो पैसा, धन, दौलत, शोहरत को देखते हैं, जो कि उनको भी मरना है, इसी मिट्टी में मिलना है। अहंकार हमारे जीवन के लिए अच्छी बात नहीं है। इसीलिए शाम के वक्त जो परमेश्वर आपको वचन दे रहा है, जो आपको आशीष, आपको बरकत, आपको ज्ञान, आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके परिवार को देगा, उस वचन को लेकर के आप अपनी जिंदगी में सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम चाहता है, ना कि आपकी जिंदगी में किसी प्रकार का कोई दुख और तकलीफ और समस्या आए। हालेलुया। क्योंकि हम निर्गमन की पुस्तक को जब पढ़ते हैं, लिखा हुआ है निर्गमन अध्याय 20 और 14 में लिखा है, तू बेविचार ना करना। बेविचार का मतलब यही होता है, आप बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं कि बेविचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, बहुत सारी बातें ऐसे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कही गई हैं और मूसा के नियम के द्वारा कहे गए हैं। बहुत समय परमेश्वर ने पुराने नियम में कहा था, आज से हजारों साल पहले। तो ये बातें हमें इसलिए समझना चाहिए कि परमेश्वर आज हमारी जिंदगी में वैसा ही आशीष देगा जैसा हम देना चाहते हैं। सपोज दैट आप सोचिए, आपके पास कोई बेटी है, उसे कोई छेड़ता तो आपको कितनी तकलीफ होगी, कितना दुख होगा, क्योंकि हम उस दर्द को, उस चीज को महसूस करते हैं। तब हमें एहसास होता है कि नहीं, यदि हम किसी के साथ गलत करते हैं तो हमारे साथ भी गलत होगा। लेकिन आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जीवन है, परिवर्तन हो रहा है, हमारा मन बदल रहा है और हम अच्छे और मजबूत रहेंगे। आपके बच्चों को संभालने वाला वो परमेश्वर है, आपकी बेटियों को संभालने वाला परमेश्वर है। इसलिए कोई भी माता पिता नहीं चाहते हैं कि मेरे बच्चे गलत रास्ते पे जाएं, गलत काम करें या कुछ भी करें, कोई नहीं चाहता है। लेकिन वो आपके पीठ पीछे बहुत कुछ करते हैं। लेकिन आज उन यंग यूथ और मसीह भाई बहनों को सभी को समझना है। इसलिए निर्गमन में तो कह दिया गया था कि तू बेविचार न करना, और 20 में भी कहा गया था, 17 में लिखा है, केवल यह देख कर कि ही परमेश्वर बेविचार से कितना घृणा करता है। आज हमें ये बात को समझना है, परमेश्वर केवल बेविचार शब्द के नाम से घृणा करता है, तो बेविचार को कैसे देखेगा। हालेलुया। तो इसीलिए आज हमें इन बातों को हम ही समझते हैं और कोई नहीं समझेगा, क्योंकि हम विवाह की पवित्रता को देख सकते हैं। विवाह को पवित्र जिस तरीके से परमेश्वर ने ठहराया है,
ग्रहण किया है और कहा जाता है क्योंकि वह वास्तव में पवित्र एक संगठन है। एक क्या है? जैसे कोई संगठन होता है, इसी तरीके हमारा एक पति और पत्नी के बीच में जो मजबूताई होती, जो प्यार होता है, जो संबंध होता है, वो परमेश्वर की नजर में पवित्र है। इसीलिए आपको कोई ऐसा काम नहीं करना है जो आपका घर बर्बाद कर दे, आपका जीवन बर्बाद कर दे, आपका हर एक चीज, हर एक प्रकार की बिजनेस, नौकरी, जॉब, हर एक चीज आपका तहस नहस हो जाएगा। क्योंकि ये ऐसी चीज होती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू लालच न करना, बेविचार मत करना, चोरी मत करना, झूठी गवाही मत देना। ये बहुत सारी बातें परमेश्वर के द्वारा कहा गया है। लेकिन आज परमेश्वर ने बेविचार के लिए मृत्यु दंड की आज्ञा दी थी। इस बात को भी याद रखिएगा। ये पुराने नियम के अनुसार है, लेकिन आज का जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो आज हमारा गुरु है, जो आज हमें जीवन और श्वास और हर प्रकार की सामर्थ्य के द्वारा आज हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करता है, उसने क्या कहा है? परमेश्वर ने तो कहा, परमेश्वर ने कहा कि बेविचार के लिए मृत्यु दंड की आज्ञा दी है। दोनों के लिए मृत्यु दंड है। लय व्यवस्था अध्याय 20 और 10 में लिखा है, बेविचार लाल रंग का पाप ही एक केवल पवित्र शास्त्र, सम्मत तलाक, अनेक प्रकार की बातें आधार हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 19 और 9 में लिखा है, ये सब पुराने नियम हैं। क्योंकि लिखा है, यौन रोग शारीरिक विपत्ति का जिसका प्रयोग परमेश्वर दोषी को दंड देने के लिए करता है, व्यभिचार और परस्त्री गमन नरक में पहुंचते हैं। इस बात को हमें इस तरीके समझना है कि यदि आज हम किसी के ऊपर कुदृष्टि डालते हैं, हम अपने मन में व्यभिचार को सोचते हैं, तो आज हमारी जिंदगी में पाप चढ़ गया है। वो हमने पाप कर लिया है, भले हमने उसको हाथ नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन आज ये परमेश्वर का वचन कहते, यदि तेरे मन में ये बात आई है कि वो लड़की कैसी, वो औरत कैसी है, या फिर लड़का कैसा है, या फिर उसकी पत्नी कैसी है, या उसकी बच्ची कैसी है, बहुत सारी बातें आपको पॉजिटिव रहना है। क्या करना है? सही सोच आपको रखना है। वो भी किसी न किसी की बेटी है, जैसे आपकी बेटी है, वो भी किसी न किसी की बेटी है, तो वो आपकी बेटी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज पता नहीं कैसे इस वचन की ओर लाया, क्योंकि मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। वहां पर जब हमने इस चीज को देखा, उस व्हाट्सएप नंबर के द्वारा हमारे पास मैसेज आता है बहुत सारे मसीह भाई बहनों का कि सर मुझसे पाप नहीं छूट रहा है, मैं बहुत गलत काम करता हूँ, मेरे जीवन में बहुत तकलीफ है, दुख है, मुसीबत है, बहुत सारी चिंताएं, सैकड़ों मैसेज ऐसे पड़े हुए हैं। तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर, मुझे आज ऐसा वचन दे कि मैं आपके बेटे और बच्चों को समझा सकूं, अपने हर एक मसीह भाई बहनों को समझा सकूं। तो परमेश्वर ने आपको दिया है। आज उन हर मसीह भाई बहनों के लिए बहुत जरूरी है। जो लोग मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, खुदावंद आपके जीवन में आशीष आपको देगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर ने बहुत सारी बातें कही हैं और ये सब हमें नरक की ओर ले जाती हैं। स्वर्ग की बात छोड़िए, नरक की ओर ले जाती हैं। नीति वचन अध्याय 7 और 27 में इसी बात को दोहराया गया है। नीति वचन अध्याय 9 और 17 में लिखा है, 13 से लेकर के 17 तक, और पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 और 9 और 10 तक लिखा हुआ है। ये सब बातें, ये सब वचन क्यों दिया गया है, क्यों समझाया गया है? समझाया इसलिए गया है कि जो पहले हो चुका है वो आज ना हो। जो पहले गलतियां की गई हैं या हुई हैं, वो आज हमारी जिंदगी में ना हो। तो इसीलिए परमेश्वर ने ये सारे वचन आज रखे। परमेश्वर का वचन कहता है, एक भी वचन इस बाइबल से नहीं हटाया गया है। जो सारी घटनाएं जैसे घटी हैं वैसे ही लिखा गया है। तो आज हमें सीख लेना है, आज हमें समझना है। इसलिए आइए प्रार्थना करते हैं। हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से आज इनके घर से, इनके बच्चों के जीवन से, इनके परिवार से, इनकी खेती बाड़ी से, इनके जॉब से, इनके हर प्रकार की समस्या इनके जीवन से, इनके शरीर से निकल यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको घबराना नहीं है, आपको प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है, आज बोलना है, अपने मुंह से बोलना है। हर एक बातों को लेकर के जो आपके
आपके मन में है, इस समय सोच रहे हैं, परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। आपको हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से आज वो आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हे परमेश्वर, आपने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है, बहुत सारी बीमारियों को दूर किया है पिता परमेश्वर। हे यीशु, क्योंकि आपने पिता तो मुर्दों को जिलाया है, आज हमारे जीवन को छू पिता परमेश्वर। आज हम चिंता में हैं, आज हम डिप्रेशन में हैं, अपने बच्चे के जीवन को लेकर के चिंतित हैं, अपने घर को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, हर एक कामों को लेकर के आज हम पिता चिंतित हैं। आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता कि आप हमें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे घर से, आज हमारे शरीर से, आज हमारे जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरे जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आप पर विश्वास करते हैं, आपके वचन पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें छूने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की आज्ञाओं को हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। जो भी आपके बच्चे हैं, जो भी आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने मुंह से बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उन्हें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, इतनी मेरी बहनें हैं, इतने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए अपने जीवन से, बोलिए अपने मुंह से, बोलिए कि मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, जो भी आपके जीवन में दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, जिस बारे में आप सोचते हैं कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, सब काम आपका सफल होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है, आप याद रखिएगा सबोपदेशक अध्याय 3 में, पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है उसका समय मैंने निर्धारित किया है। तो परमेश्वर आज आपको यदि जॉब नहीं मिल रही है तो आपको परमेश्वर बेहतर जॉब देने जा रहा है। आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो परमेश्वर आपको नौकरी देने जा रहा है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो परमेश्वर आपके बिजनेस में बढ़ोतरी करने जा रहा है। आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है, आपके घर में दिक्कत है, आपके घर में केस चल रहे हैं, आप पुलिस कोर्ट कचहरी में घूम रहे हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से दूर हो हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में जो भी समस्या है यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। याद करिए, प्रार्थना करते समय याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को ठीक किया था, अंधों को रोशनी दी थी, उन्होंने अंधों को जीवन दिया, श्वासें दी। आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए कि हे परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया, आपने कोढ़ियों को ठीक किया, आपने दुष्ट आत्माओं को निकाला, आपने मुर्दों को जीवित किया, आपने अनेक प्रकार के रोगों को ठीक किया, अनेक प्रकार के दुष्ट आत्माओं को निकाला। आज मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे जॉब से, मेरे कामों से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं मेरे घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आप इस सृष्टि के मालिक हैं, आप उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले पिता, आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस आप घबराइए मत। आपके जो आंसू बहते हैं परमेश्वर से पहुंचने के लिए आया है, आपके जो दिल टूटा हुआ है परमेश्वर से जोड़ने के लिए आया है। क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करिए, परमेश्वर से प्रेम करिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, आपके जीवन में आशीष देगा। आपके बच्चों को लेकर के जो आप चिंतित हैं, अब आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं कि मेरे बच्चे आगे चल करके कैसे होंगे, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, उन्हें बरकत देगा, उन्हें रास्ता देगा, एक नई जिंदगी देगा, एक नई शुरुआत करेंगे। जो आपके बच्चे बिगड़ चुके हैं, परमेश्वर कहता है उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए विनती करो, उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना ही के द्वारा हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी सोच को, अपने कामों के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने बुद्धि के लिए, अपनी समझ के लिए, हर एक चीजों के लिए प्रार्थना करना है। हमें हर एक चीजों के लिए आज्ञा
आज्ञा देना है, क्योंकि परमेश्वर हमें आजाद करने के लिए आया है, हमें हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आज्ञा दे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। जितने मेरे बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे घर से दुष्ट आत्माएं निकले। आज जो हमारे जीवन में सताव है, जो आज हमारे जीवन में परेशानियां हैं, पैसे की दिक्कत है, बहुत सारी तंगी है, काम नहीं चल रहे हैं, जॉब नहीं चल रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। जो आज बच्चे जो अपने बच्चे के जीवन को लेकर के घबराए हुए हैं, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, परमेश्वर पूरा करने वाला है, उन्हें एक अच्छा रिश्ता देने वाला है। आज जो ये सोच रहे हैं कि मेरे बेटे के जीवन को एक अच्छी लड़की कैसे मिलेगी, आज उनके जीवन को परमेश्वर छूने जा रहा है, उनको ब्लेसिंग करने जा रहा है, उन्हें आशीष देने जा रहा है। आप चिंता मत करिए, आप धैर्य रखिए, आप भरोसा रखिए, आप विश्वास करिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तुम परमेश्वर विश्वास रखते हो तो मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन की हर एक चीज की घटी और कमी को पूरा करूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी को छूने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से कैंसर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल जा, यीशु मसीह के नाम से पथरी है, यीशु मसीह के नाम से स्टोन है, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से सिर पे, हाथों पे, घुटनों पे, पेटों पे, जहां भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो वहां पे हाथ रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की रसोलियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकलेंगे, यीशु मसीह के नाम से दूर होंगे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से आज इनके घर से बीमारियां दूर, यीशु मसीह के नाम से। जिस पर ये हाथ रखे हैं पिता परमेश्वर, चाहे अपने शरीर पर, चाहे दूसरे के सिर पे हाथ रखे हुए पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आप जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं, आपने सृष्टि और संसार को बनाया है, आपने इस पृथ्वी को रचा है पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं इनके जीवन से निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं इनके जीवन से निकलने पाए, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। अब मेरे हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है वो शैतान, आपके घर से निकलने वाला है, आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका बखान करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे काम से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, मेरे घर से निकल, मेरे जॉब से निकल, मेरे बेटे के जीवन से निकल, मेरे पति के जीवन से निकल, मेरे पत्नी के जीवन से निकल, मेरे हर एक कामों से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे गूंगी आत्मा, हे बहरी आत्मा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, उस पावरफुल नाम से आज्ञा देते, उसके लहू के नाम से आज्ञा देते, यीशु मसीह के लहू के नाम से दूर हो जा। इसी वक्त निकल इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, छोटी से लेकर के बड़ी तक क्यों न हो बीमारी, आज वो दवा खाते यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते यीशु मसीह के नाम से कि आज मेरे घर से आपने सारी समस्याओं को दूर कर दिया, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु,
यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। निकलने वाला वो शैतान आपके घर से है, निकल यीशु मसीह के नाम से। डांट करके भगाइए, डांट करके यीशु मसीह के नाम से डांट करके उस शैतान को जो आपके कामों में रुकावटें लाता है, जो आपके घर में बीमारियां लाता है, जो आपके घर में पैसे की समस्या लाता है, वो हर एक प्रकार की बीमारियों को दूर कर यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। अंतिम आज्ञा दीजिए। हर एक चीजों को समेट कर यीशु मसीह के नाम से सब कुछ निकाल दीजिए अपने घर से, अपने जीवन से यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आज आपके घर में शैतान है जो भागने वाला है, जो आपके घर में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं वो निकलने वाली हैं, जो आपके कामों में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं बाधा डाल रही यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक समस्याओं को दूर कर दिया है। आपने आज्ञा दिया है, परमेश्वर आपके जीवन में हर एक चीज को दूर करने वाला है। जो शैतानी ताकत की ओर से है, जो दुष्ट आत्माओं की ओर से है, वो हर एक काम आपके सफल होने वाले हैं जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। परमेश्वर आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आप प्रार्थना कर चुके हैं और विश्वास भी कर चुके हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन से सब कुछ दूर कर दिया है, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को। और परमेश्वर से हमने अच्छे के लिए प्रार्थना किया, दुआ किया कि हमें परमेश्वर आशीष दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकि हम परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, हम अच्छे रहें, भले रहें, चंगे रहें। परमेश्वर ने सब कुछ आज आपके जीवन से निकाल दिया है, तो आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर सके, आपको आशीष दे सके। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है, उसमें आपको छोटा सा QR कोड भी आपको दिखाई देगा। यदि आप QR कोड से भेजना चाहते हैं तो QR कोड से भेज सकते हैं। यदि आप अकाउंट नंबर पाना चाहते हैं तो आपको दिया गया है, आप उसको देख करके उसमें भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके हर एक कामों में हर एक बढ़ोतरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने सृष्टि का मालिक है, जिसने सृष्टि को रचा है, ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने हम सभी मनुष्यों को बनाया है। तो परमेश्वर का दिल से बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।